हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के ऊपर एक्चुअली में बात करना था और हमें स्पोर्ट्स को लिंक करना था सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से। अगर जिसने भी अटेम्प्ट करा है ऐसे, उसने इस तरीके से अटेम्प्ट करा है कि स्पोर्ट्स को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से लिंक कर दिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करा है तो आप एक बार मॉडल आंसर देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में लिंकेज कैसे इस्टेब्लिश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप एक जैसे बोलते हैं ना रॉ स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है सपोज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है? मेन बॉडी में मुझे बताना है कैसे स्पोर्ट्स रोल प्ले कर रहा है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में, और कंक्लूजन में हमें क्या बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना लो, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका ऐसे 20 मिनट्स में कंप्लीट भी हो जाएगा विद इन योर एक्यूरेट वर्ड लिमिट। तो वो भी वर्ड लिमिट भी एक्चुअली में ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। स्पोर्ट्स एज अ पिलर इन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन किस तरीके से स्टार्ट करा है। स्पोर्ट्स मेकअप अ ग्लोबल लैंग्वेज अंडरस्टूड अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रेसेस. A sport is the simplest form of expression displaying the tenacity and persistence of human spirit. देखो, हमने यहाँ तक लिंक करा है स्पोर्ट्स के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद हम उसे लिंकेज करेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से। Moreover, sports play a significant role in the transformation of communities, society and nations. देखो, जैसी हमने ये लाइन लिखी ना, अब आप देख लो हमारा लिंकेज स्पोर्ट्स को डिप्लोमेसी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने नेशंस पे एंड करा है। हमने बता दिया है कि स्पोर्ट्स एक लिंक एज अ लिंकेज स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, कम्युनिटी की, सोसाइटी की और एक नेशन की भी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट द UN हैज़ इवन आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एनेबलर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्पोर्ट्स इज़ अ फैक्टर विच एक्ट एज पिलर ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हो सकता है ये इंट्रोडक्शन इस बार थोड़ा लंबा हो, बट कोई बात नहीं, हम अपना 1-2 लाइन कंक्लूजन में से कम करने की कोशिश करेंगे। मेन बॉडी को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि मेन बॉडी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऐसे का, तो वो एज इट इज़ रहे तो ही बेहतर है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। मेन बॉडी को हमने किस तरीके से लिंकेज स्टैब्लिश करा है, हमने क्या करा है, एक्चुअली में रोल बताया है कि रोल क्या है स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कैसे वो हेल्प कर सकता है स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में। 2 तरह की डिप्लोमेसी होती है ना, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो जो योगा के हम बोलते हैं ना, तो योगा इज़ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हम इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है। हम अलग अलग कंट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट में असिस्ट करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में करते हैं हम, तो वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो ऐसे ही हमने स्पोर्ट्स एज अ क्राइटेरिया लिया है इस बार, तो हमें उसी का रोल बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स अट्रैक्ट टूरिस्ट। सबसे पहला पॉइंट है, कहीं पे भी स्पोर्टिंग इवेंट होगा तो वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए। दूर दूर से आप लोग वर्ल्ड कप देखने जाते हो ना, फीफा को होता है, आप वहाँ देखने जाते हो। जैसे कतर में इस बार हुआ तो वहाँ पे कितनी भीड़ आई है। अब ऐसे ही कोई भी ओलंपिक होगा तो वहाँ पे लोग देखने जाएंगे, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है एंड हेल्प्स अ कंट्री टू शोकेस देयर रिच हेरिटेज एंड कल्चर। तो देखो, सबसे हमने ये जब पहला पॉइंट लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें एग्जाम्पल देके हम उसको स्टेटमेंट को और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। तो हमने वही करा है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में एग्जाम्पल दिया है। मैंने आपको कहीं बार बताया, जब आप कोई स्टेटमेंट डाल रहे हो तो मेक श्योर या तो कोई आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, या कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो जिससे वो थोड़ा इम्पैक्टफुल लग रहा है। रशिया यूज द गेम्स एंड वर्ल्ड कप Russia used the games and World Cup to change the image of Russia from that of an authoritarian closed nation to that of an open one which welcomed the world in 2014 and 2018. The survey noted that the country's Olympic achievement has positive effect. देखो, हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, हमें कोई स्टेटमेंट या एग्जाम्पल देके हमें कोट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम डाल सकते हैं, तो वही हमने यहाँ करा है। तो हमने यहाँ पे रशिया का एग्जाम्पल लिया है कि रशिया ने कैसे अपनी इमेज चेंज करी है स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करके, और ये पता चला है कि उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो देखिए, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। चाइना यूजेस इट्स सुपीरियरिटी इन इलाइट स्पोर्ट्स टू बिल्ड पीपल टू पीपल टाइज। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरी कंट्री के एथलीट्स को आप अपनी कंट्री में बुला के ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, कंट्री टू कंट्री और पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चाइना ने वही यूज़ करा है अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए,
एथलीट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज आर ट्रेंड इन स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने चाइना का एग्जाम्पल दे दिया। सबसे पहला है कि पॉजिटिव इमेज होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। दूसरा है पीपल टू पीपल टाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे आप दूसरे एथलीट्स को अपनी कंट्री में बुला के उन्हें हेल्प करते हो ट्रेनिंग में और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। और थर्ड पॉइंट देखिए, द मेडल्स won at mega sporting events not only provide pride but also demonstrate country's soft power on the global stage। देखो इस बार इंडिया की परफॉर्मेंस पहली कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी रही है अगर हम देखें तो। लेकिन अगर आप कुछ कंट्रीज़ को देखोगे जैसे यूएसए, जैसे एथलेटिक्स की हम बात करते हैं तो हमेशा हमें किस कंट्री का नाम याद आता है? हमें कुछ चीज़ों में ऐसे होता है जो जहाँ पर यूएसए हमेशा टॉप पर रहता है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, जब आपकी किसी भी कंट्री का मेडल इवेंट में टॉप पर नाम होता है, चाहे वो गोल्ड मेडल में हो या टोटल मेडल टैली में हो, तो उससे एक उस कंट्री की इमेज डेवलपमेंट होती है, एक इम्पैक्टफुल इमेज डेवलप होती है। तो यही पे वो हम बात करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट इतना कोशिश करती है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इवेंट में जब बात आती है तो मेडल कम हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करी जाए ताकि अब जो ये एक गोल्ड मेडल आया है ना, ये बढ़े, ये और बढ़े। इसलिए ये गवर्नमेंट इतने हमारे स्कीम्स निकालती है। A survey was conducted in 2020 on China's performance in Olympic and the impression about China based on its rising medal count। ये क्या होता है, आपकी ना एक इमेज चेंज की तरीके से काम करता है, हेल्प करता है चेंज करने में। जैसे हमने रशिया का एग्जांपल डिस्कस करा ना यहाँ पे कि अथॉरिटेरियन इमेज से वो चेंज हुई है, पॉजिटिव इमेज बनने की कोशिश हुई है, टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट इनफ्लो हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी जगह पे हेल्पफुल आती है। जैसे इंडिया ने जब CWG का करा था, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज करे थे 2010 में करे थे, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, तो वहाँ पे कितना हमने अपने कल्चर को शोकेस करा था। तो एक तरीके से वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने आप को प्रमोट करा था। तो ये चीज़ है। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे वर्ड्स थोड़े कम हो गए, इसलिए हम ट्राई करेंगे कंक्लूजन में 1-2 वर्ड्स कम करें। Although sports are being targeted as the new pillar in soft power, but challenges it faces are still to be acted upon। देखो यहाँ पे हमने बता दिया है कि स्पोर्ट्स को ऑलरेडी हम एज ए न्यू पिलर बोल तो रहे हैं सॉफ्ट पावर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी चीज़ को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में लेकर आते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके साथ एसोसिएटेड नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, चैलेंजेस है जिसको आपको काउंटर करना पड़ेगा। जैसे हुलिंगिज्म इन स्पोर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, एक टॉक्सिक कल्चर हो जाता है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ डोपिंग भी आपको पता होगा, डोपिंग टेस्ट होता है कि कोई परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग तो नहीं ले रखी है, तो अगर बाद में पता चले किसी एथलीट ने ऐसी कोई ड्रग ली हुई है तो कंट्री का भी नाम कहीं ना कहीं ख़राब होता है। ऑल्सो स्पोर्ट्स टीम एंड एथलीट कैन सर्व अ नेशनल प्रोपेगेंडा मशीन मेंट टू सपोर्ट अ नेगेटिव नैरेटिव। कभी कभार क्या होता है, जिस तरीके से एक हर कंट्री की अपनी एक सोच होती है, तो हो सकता है कि वो कंट्री वो अपनी सोच लेकर उस मेडल इवेंट में आए, उस ओलंपिक गेम्स में आए या कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है तो वहाँ पर आए, तो उससे वर्ल्ड लेवल पे एक इमेज क्रिएट होती है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये भी एक काउंटर पॉइंट है इसका। इन द रेस ऑफ सॉफ्ट पावर वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू यूज़ देयर, देखो यहाँ तक हमारे वर्ड ना ओवर हो चुके हैं, तो अब हमें कंक्लूजन की तरफ पढ़ना है, इसलिए हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालेंगे यहाँ पर। आपको वर्ड बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करने हैं। इन द रेस ऑफ सॉफ्ट पावर वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू यूज़ देयर स्पोर्टिंग फैसिलिटी टू क्रिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द पॉजिटिव वे सो एज टू रिजल्ट इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। देखो एंड में डिप्लोमेसी का गोल क्या होता है? डिप्लोमेसी का एंड गोल हमेशा ये होता है कि कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छी टाइज अप बनाना, एक कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी अच्छी इस्टेब्लिश करना, और अल्टीमेट गोल क्या होता है? यूनिवर्सल पीस का। तो वही हमने उसी चीज़ से हमने अपना स्टेटमेंट को एंड करा है और अपना ऐसे कंप्लीट करा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जिसने भी नहीं लिखा है, अगर अभी भी उसे लग रहा है कि मैं अब जाके अटैम्प्ट करूँ, तो आप प्लीज़ अब अटैम्प्ट कर लो और कोशिश करना कि आप 3 पैराग्राफ में ही अटैम्प्ट करो अपने ऐसे, क्योंकि जब आप 3 पैराग्राफ में अपने ऐसे अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स ध्यान रहेंगे कि आपने कितने एक्सीड कर दिए हैं। देखो अब बहुत कम टाइम रह गया है। अगर कोई सोचे मैं अब पेपर 2 की तैयारी करता हूँ, तो आप दिन रात लगोगे तब जाके आपका कुछ अच्छा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग एंड साथ में जो भी आपको पेपर 2 के टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उस पर जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो।
और पेपर 1 का रिवीजन पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके एग्ज़ाम